एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा भाग दो। बट्टा भाग दो। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ा दिया है, जिसमें 15 क्वेश्चन लिए हैं और एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन और लिए, मतलब टोटल 19 क्वेश्चन लिए थे। ठीक है। इससे आगे मैंने भाग 2 ले रहा हूं अभी। अगर आप दोनों भाग देखते हो तो आपको बट्टा लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप क्रम से देखा करो और मैं हर टाइप के 2-3 प्रश्न कराता हूं, तो आप क्वेश्चन को समझा करो, उसकी वर्डिंग को, जिससे जब भी क्वेश्चन आए तो बोले सर ने बताया कैसे था हल करना। ठीक है। प्रश्न देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। उसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है। अब देखो, इसको हमने अंकित मूल्य मान लिया x। ठीक है। 20% की छूट दे दी तो 80/12, 80/100, और 12% लाभ मतलब 112। ठीक है। 20 चौक 80, 20 5 100, 4 दूना 8 और बच गया 3 4 8 32। x बराबर 28 पंजे 140, मतलब कितना 40% बढ़ाकर रखना होगा, बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक थे। x इंटू 18% की छूट मतलब कितना हो जाएगा 82/100 बराबर 23% लाभ मतलब 123। 41 दूना 82 और 41 थी 123, 2 50 100, 50 थी 150, मतलब क्या आ गया कि 50% बढ़ाकर रखना होगा, बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखो, 25 की छूट मतलब 75/100, 20 लाभ मतलब 120, 25 थी 75, 25 चौक 100, 30 चौक 120, x बराबर 40 चौक 160, मतलब 60% बढ़ाकर रखना होगा, बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कोई वस्तु 35% की छूट देकर 17% लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो देखो, x गुणित 35% की छूट मतलब 65/100 और 17% लाभ मतलब 117। ठीक है। 5 से काट दिया हमने 13 बार और 5 से काट दिया हमने 20 बार। 13 नम्मा 117, x बराबर 9 दूना 18 मतलब 180, तो 80% बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है। क्लियर दोस्तों। जब भी आपसे पूछा जाए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप इस तरीके से हल करना। ठीक है। आपका आंसर 100 से ज्यादा आएगा तो उतना बढ़ाकर रखना रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। मतलब अपठनीय मतलब हमें पता नहीं है कि कितना है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो, 720 रुपये निर्धारित मूल्य था। पहला बट्टा 10% मतलब 90/100 और दूसरा बट्टा पता नहीं, तो 100 माइनस x/100, क्योंकि 100 में से ही तो कम करके देते हैं, बराबर कितना 550.80। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी, 2 जीरो हो जाएंगी, तो 100 से ये 100 कट गया, 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। अब 9 से काट देते हम कि 9 6 54, एक बच गया 9 एकम 9, एक बच गया 9 दूना
18 जीरो। क्लियर है। अब हम काट देते हैं 9 8 72, 9 6 54, 54 के बाद में 7 बच गया, तो 9 8 72 जीरो। 8 8 64, 4 बच गया, 8 5 40, तो 100 माइनस एक्स बराबर 85। तो माइनस का एक्स उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 100 में से 85 जाएंगे तो 15%। तो दूसरा बट्टा कितना है? 15%। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य कितना है? 200, 20% का बट्टा मतलब 80/100, और x मतलब 100 माइनस x/100 बराबर कितने? 96 में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 चौक 80, 20 5 100। ठीक है, 2 से काट दूं, 2 चौक 8, 2 8 16, 4 से काट दूं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। 100 माइनस एक्स बराबर 12 पंजा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40%। ठीक है, यही पूछा था, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 10% तो पहला बट्टा कितना है? देखो अंकित मूल्य कितना है? 600। पहला बट्टा पता नहीं है, तो 100 माइनस x/100। ठीक है, दूसरा बट्टा 10% मतलब 90/100 बराबर कितने में? 432 में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। ठीक है, 9 से काट दूं, 9 चौक 36, 9 8 72, 6 8 48। तो 100 माइनस एक्स बराबर 10 8 80। तो 20% बराबर क्या आ गया? एक्स। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई? देखो ध्यान से समझना, इसको आप अपने व्यवहारिक जीवन से समझना। जैसे आप कोई कॉपी किताब पेन कपड़े खरीदने जाते हो तो लिखा रहता है कि 2 के साथ 1 फ्री। ठीक है, अब 1 फ्री में मिला है तो आप ये कैलकुलेशन थोड़ी ना करते हो कि यार मैं तो 2 ही खरीद लेता हूँ, 1 फ्री में मिला है तो उसको छोड़ देता हूँ। आप क्या मन में काउंट करते हो कि मेरे को तीनों इतने के मिल रहे हैं, मतलब तीनों को काउंट कर लेते हो। ठीक है, तो देखो 2 खिलौने मुफ्त में मिले, टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8 इंटू 100%। ठीक है, 2 चौक 8, 4 2500। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 2 खिलौने मुफ्त में मिले हैं, बोले मैंने तो 6 ही खिलौने खरीदे थे तो ये 2 मुफ्त वाले किसी दोस्त को दे देता हूँ। आप तो टोटल 8 पे ही काउंट करोगे ना कि मेरे को 8 इतने के पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट हुई? अभी समझाया था ना, 3 मुफ्त में मिली और टोटल कितनी हो गई? 12 3 15 इंटू 100%। ठीक है, तो 5 15 5 20, तो उसको कितनी छूट प्राप्त हुई? 20%। क्लियर? ठीक है, ध्यान से समझ के किया करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो और प्रैक्टिस किया करो। दिन में कम से कम नहीं तो 50 प्रश्न जरूर लगाया करो आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसकी धुलाई आदि पर 28 रुपये व्यय करता है। उसे वह 800 रुपये में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुए? ध्यान से समझो। पहले 800 कितना बट्टा 10% मतलब 90/100 और 15% मतलब 85/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट दिया मैंने 17 बार और 5 से काट दिया मैंने 20 बार। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 2 चौक 8। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा कि 9 चौक 36 इंटू 17। देखो 17 छक्की 102 की 2 हांसुल की 10 और 17 30 51 और 10 हो गया 61, मतलब 612 रुपये में उसने खरीदी।
अब देखो 28 रुपये धुलाई पर व्यय की, मतलब ये भी उसी के खरीदी वाले मूल्य में ही जाएंगे। तो ये कितना हो गया 640 उसका क्रय मूल्य हो गया, और 800 रुपये में वो बेच रहा है तुम्हें। 800 क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब उसको कितना लाभ हो रहा है 160 रुपये का। कितने पर हो रहा है 640 पर, इंटू 100%। 16 चौक 64, 4 2500, तो उसको 25% लाभ प्राप्त हुआ। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है। इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 3000 रुपये उसका कीमत थी, 20% का बट्टा काटा मतलब 80/100, तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 2400 रुपये हो गया। अब उसमें 10% की वृद्धि कर दी मतलब 110/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 11 चौक 44 की 4, हासुल की 4, 11 दूना 22 और 4 26, तो 2640 रुपये उसकी क्या हो जाएगी अब कीमत। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखो। 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30% या 20%, 20%, 10% पर बट्टे पर उपलब्ध है। ठीक है, लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर या कितने रुपए की बचत होगी। मतलब पहले अब हमें 1000 रुपये, ये 10% मतलब 90/100, ये 10% मतलब 90/100, और ये 30% मतलब 70/100, या मतलब 1000 रुपये, ये 20% मतलब 80/100, ये 20% मतलब 80/100, और 10 मतलब 90/100। ठीक है, उसने बोला है कि कौन सा लाभदायक रहेगा और कितने रुपए की बचत होगी। देख लेते हैं। 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो से 2 2 4 2 6 कट गया, 9 81 इंटू 7, 7 एकम 7, 8 7 56, तो ये 567 रुपये में मिलेगा। ठीक है, और 2 जीरो 2 जीरो 4 और 2 6, 3 4 5 6, 8 8 64 गुणित 9, 9 चौक 36 की 6, हासुल की 3, 9 6 54 55 56 57, तो 576। देखो ये 567 है और ये 576 है। अगर हम इसकी बजाय इसमें खरीदते तो हमें कितने रुपए की बचत होगी 9 की। तो उसने पूछा कितने रुपए की बचत, तो ये 9 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 95, 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। मतलब हमें अंकित मूल्य क्या करना है। देखो क्रय मूल्य कितना है हमारा 95, और अंकित मूल्य मान लिया हमने, ठीक है, x। ठीक है, अब 10% लाभ, मतलब लाभ कितना हो रहा है हमें 10%। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य के साथ जरूरत पड़ेगी। तो 95 पर कितना लाभ हो रहा है 10%, मतलब 110/100, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब देखो अंकित मूल्य x है, 5% की छूट दे दे मतलब 95/100, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है 95 गुणित 110/100। ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय, 100 से 100 कट गया, 95 से 95, तो x बराबर 110, मतलब कितना है हमारा अंकित मूल्य 110। क्लियर? ठीक है, ध्यान से समझना है ना। अगला उसी टाइप का प्रश्न है कि एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है। वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना है। देखो क्रय मूल्य कितना है 460, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है वो हमने मान लिया x। अब लाभ परसेंट कितना है 12%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 460 का 112%, क्योंकि 12% लाभ है, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य x है, 8% की छूट दे दें तो मतलब 92/100, ये क्या बन गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 460 गुणित 112/100। ठीक है, 100 से ये 100 काट दिया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 460 गुणित 112
बटे 92। ठीक है, अब हम काट दें कि 23 दूना 46 और 23 चौक 92, 4 पंजा 20, 5 दूना 10 की 0 हासिल की 1, 5 11 55 और 1 56, मतलब 560 रुपये उसका क्या होगा अंकित मूल्य। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में खरीदा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी 10% का लाभ हो। देखो, क्रय मूल्य कितना है 3000, अंकित मूल्य पूछ रहा है, वो हमने कितना मान लिया x। अब लाभ कितना हो रहा है 10%, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3000 का 110%, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य x है, इस पर कितनी छूट दे रहे हैं 25, मतलब 75/100। अब ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 3000 गुणित 110/100। ये 100 से पहले हम ये 2 जीरो से 2 जीरो काट ले, 25 30 75, 25 चौक 100, 3 से काट दिया 10 बार में। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 इंटू 1100, 2 जीरो। ठीक है, 11 चौक 4400, तो उसका अंकित मूल्य कितना करना रहेगा हमें 4400। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना है ना। किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है, यदि वह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा। देखो, अब अंकित मूल्य हमने मान लिया 100। ठीक है, कितना मान लिया 100। अब 10% की छूट दे दी, 10% क्या दे दी छूट, मतलब 90 में बेचा। ठीक है, अब उसने बोला 20% लाभ हुआ, 90 में बेचा है, तब 20% लाभ मतलब 120% क्या है हमारा 90। समझ गए, 90 विक्रय मूल्य है, जब 90 में बेच रहे हैं तो हमें 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120% कितना है 90। 1% कितना हो गया 90/120। हमें 100% क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि लाभ हानि किस पर ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से काट दूं तो चौक 12 और 3 से काट दिया 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काट दिया 25, 25 थी 75 क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब उसने बोला कि यदि छूट 20%, अब अंकित मूल्य तो हमारा कितना था, ठीक है 100 था, अब 20% छूट कर देंगे तो 80 में बेचेंगे। ठीक है, 20% छूट, 75 में खरीद रहे हैं 80 में बेच रहे हैं, मतलब कितना लाभ हो रहा है 5 का, कितने पर हो रहा है 75 इंटू 100। ठीक है, 5 से काट दिया 15, 15 में 100 से भाग देंगे तो 15 छक्की 90, मतलब 6 सही 2/3% क्या होगा लाभ। क्लियर दोस्तों? ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कभी नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, आराम से समझने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ आए। ठीक, देखो उसी टाइप का अगला प्रश्न है। यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है, यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। देखो, अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया, अंकित मूल्य मान लिया हमने 100। ठीक है, अब 10% छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना रह गया ये 90, 90 में हमने बेचा है। अब 90 में बेचने पर हमें 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120% कितना है 90, 1% कितना हो जाएगा 90/120, हमें चाहिए 100%, तो 30 थी 90, 30 चौक 120, 4 2500, 25 थी 75 क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य यहाँ से। ठीक है, अब उसने बोला है कि कमीशन 15% बढ़ाकर कर देते। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है हमारा 100 और कम 15% कर रहे हैं अब हम, तो 85 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, 75 में खरीद रहे हैं और 85 में बेच रहे हैं, तो कितना हो रहा है 10/75 इंटू 100, 25 थी 75, 25 चौक 100, 40/3, मतलब 13 सही 1/3%, वो भी क्या लाभ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखो, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा था, मतलब क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इस पर कुछ बट्टा दे रहा है, मतलब 120 गुणित 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर कितना लाभ हो रहा है, मतलब 8 लाभ हो रहा है। 100 क्रय मूल्य था तो कितना हो जाएगा 108। काट दूं, 0 से 0 काट दी, 12 नम्मा 108। 100 माइनस एक्स बराबर 90, तो 10% बराबर क्या आ गया एक्स। क्लियर? ठीक है, तो बट्टे की दर कितनी थी 10%। ध्यान से समझा करो। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी कमीज का तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? देखो, किस अनुपात में? 1:2। अब देखो, एक पे 40% की छूट देंगे तो हल करने में समस्या होगी, तो हमने इसमें 2 जीरो बढ़ाई तो 100 बना लिया और इसको 200। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो अनुपात तो 1:2 का ही रहेगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि कमीज पर 40% की छूट, मतलब 100 पर 40% की छूट दे दी, मतलब 60/100 प्लस कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट, मतलब 300 पे 30% की छूट दे दी, मतलब 70/100। दोनों मिला दिए, 100 200 कितने हो गए 300 बराबर। अब दूसरे पर पैंट पर दी गई छूट ज्ञात करना है, मतलब 200 गुणित 100 माइनस एक्स बटे 100। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया 60 प्लस ये हो जाएगा 2 का गुणा कर देंगे तो 200 माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा 210। ठीक है, ये हो जाएगा 260 माइनस 210 बराबर 2x। 50 बराबर कितना हो गया 2x, 2 से काट दिया, 25% बराबर क्या आ गया x। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी थी 25%। दोस्तों, बट्टा काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, मैंने 34 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे टाइप बड़े आराम से हल करवाए हैं आपको, तो आप क्रम से वीडियो देखा करो, जितने भी उनके पार्ट रहते हैं तो आप क्रम से लगाया करो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आपको स्पीड मेंटेन करके चलना है, ऐसा नहीं कि वीडियो का टाइमिंग देखें बोले तो इतना छोटा सा है, उसको खोल के अच्छे से पढ़ो तो सही, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक शेयर किया करो, बेल आइकन को दबाया करो और प्यारा सा कमेंट किया करो। धन्यवाद।